जब ऊपर वाला से कुछ मांगते हो और अपने लगन से जी तोड़ मेहनत भी करते हो तो भगवान भी साथ देता है। ऐसे ही एक कहानी है इल्मा अफरोज, जो कि एक इंडियन सिविल सर्वेंट्स ऑफिसर है, भारतीय आईपीएस ऑफिसर। उनके जुड़ी कुछ ऐसे अनजानी बातें आपको बताएंगे जो आप बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो के तौर पे लेंगे इस वीडियो को, और आपको आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। ऐसे ही इनके कहानी ऐसे ही दुख भरी कहानी से गुजरा है इनके लाइफ, और अभी वो एक आईपीएस ऑफिसर होके देखा है इंडिया के अंदर। इल्मा अफरोज की जन्म इल्मा अफरोज कुंदुरकी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का। उनके फादर एक फरमार हैं, जो कि उनकी उम्र जब 15 साल था उस टाइम वो देहांत हो गया। उसके बाद उनके मम्मी ने उनको पढ़ाया लिखाया। दूसरी के बेटियां अच्छा स्कूल में कॉलेज में दाखिला लेते थे, और वो देखते थे और सोचते थे जो वो लोग अपने इतना बढ़िया से काम कर रहे हैं, अच्छा जगह में कोचिंग कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे क्या करेंगे, हम तो घर पे मोमबत्ती जला के पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही उनके मन में भी ख्वाहिश आते थे क्या वो भी ऐसे ही पढ़ाई कर सके, लेकिन फैमिली हालत इतना ख़राब होते हुए उनके पास पैसे भी नहीं थे जो अच्छा जगह में पढ़ सके। फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद निर्णय लिया जो डेली आके पढ़ाई करेंगे। फिर कहाँ कहाँ से पैसे इंतजाम करके उन्होंने डेली स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहाँ से उनको अच्छा पढ़ाई करने का मौका मिला, और उसके बाद उनको ऑक्सफोर्ड में भेजा गया है पढ़ाई के तहत। ऑक्सफोर्ड में जब जा रहे थे तब वो गांव में आके स्कॉलरशिप का पैसे से तो उनको ऑक्सफोर्ड में कॉलेज का कोई पैसे नहीं लगने वाला था, लेकिन जाने जाने का पैसे लगने वाला था। हवाई जहाज़ में जाने का पैसे कहाँ से मिलेगा, यही सोचते थे। फिर उन्होंने अपना गांव में आया, उनके चाचा से उन्होंने मदद मांगी है। उनके चाचा एक गांव में गेहूं काट रहे थे। उस टाइम उन्होंने बोला है जो हमें दिल्ली से हमें ऑक्सफोर्ड जाने का मौका मिला है, स्कॉलरशिप मिला है, लेकिन मेरे जाने का पैसे नहीं है। वहाँ पे खाने रहने का पैसे तो स्कॉलरशिप में एडजस्ट हो जा रहे थे, लेकिन जाने का पैसे नहीं थे। तो उनके चाचा ने गेहूं काट रहे थे और उनके सिर से पसीना गेहूं के मिट्टी में गिर रहे थे। इतना दुख भरी कहानी है। फिर उन्होंने उनको गाँव वाला से और भी मदद मांग के उनको ऑक्सफोर्ड की हवाई जहाज़ का टिकट करवा दिया है। फिर टिकट करने के बाद जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड जा रहे थे, हवाई जहाज़ में उठ रहे थे, तब उनको ऐसे ही ख्याल आ रहा है जो क्या पता वही चाचा अभी भी वही गांव में गेहूं काट रहे होंगे और हम इधर एसी में बैठा है, ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं। हमें कुछ करना है उनके लिए, उन्होंने इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। और जब भी उन्होंने ऑक्सफोर्ड में अच्छा जगह में जा रहे थे, घूम रहे थे, वहाँ का कल्चर को पता चल रहे थे, तब उनको हमेशा ही वही गाँव वाला सीन याद आ रहे थे। क्या पता हमारा गाँव वाला ऐसे ही काम कर रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने मेहनत करते हैं और हम इधर अच्छा जगह में घूम रहे हैं। तो उनको हमेशा ये ख्याल आते थे जो गांव में जाके कुछ करना ही है। वहाँ से उनको ऑक्सफोर्ड से न्यूयॉर्क का पढ़ाई करने का मौका मिल गया। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क चले गया। न्यूयॉर्क जाके उन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं। कोई ना कोई उनको खाए जा रहे थे क्या वो देश के लिए कुछ करना ही है, उनके गाँव वाला के कुछ करना ही है। जब भी वो गाँव आते थे, गाँव वाला सारे उनके आंखों में देखते थे और बहुत खुश हो जाते थे। क्या पता ये लड़की हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, शायद पढ़ाई करके आए हैं दूर से, हमारा गांव में
कुछ तो भला ही करेगा शायद। ऐसे ही थिंकिंग थे सबके अंदर। और कोई कोई तो ऐसे बोलते थे, बेटी है, बेटी को पढ़ा के क्या करना है, बेटी तो बेटी है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही छोटा सोच भी थे सबके अंदर, और बड़े बड़े सोच भी थे, जो क्या पता हमारे लिए कोई कुछ कर भी सकते हैं। फिर उन्होंने गाँव आने का फैसला लिया, और उन्होंने गाँव आके अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ करने के लिए उनको सिविल सर्वेंट्स का एग्ज़ाम देना होता। फिर उन्होंने 2017 में सिविल सर्वेंट्स का परीक्षा तैयारी करने में लगे थे, और वहीं से 2018 साल में उनको सिविल सर्वेंट्स ऑल इंडिया रैंक 217 मिला है, और उनको रैंक के हिसाब से एक आईपीएस का पद चुना था। फिर उनको इंडिया पुलिस सर्विस पोस्ट में भर्ती ले लिया है, और ये बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है। इस पोस्ट में रह के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को अंदर बहुत सारे मदद भी कर सकते हैं उन्होंने, और गाँव वाला के कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकते हैं इस पोस्ट में रह के। बेटियाँ सिर्फ सुरक्षा मांगने के लिए नहीं होता है, बेटियाँ सुरक्षा देने के लिए भी होता है। देश बदल रहा है, अभी इंडिया बदल रहा है। इन्होंने इनके गाँव वाला को थिंकिंग ऐसे ही थे, जो क्या उनके मम्मी से आके बोलते थे, लौंडिया है क्या कर लेंगे, लौंडिया है क्या कर लेंगे, लड़का हो जाता तो कुछ बात बनता। तो उन्होंने ये भी बताते हैं, जो लौंडिया है, लौंडिया तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम करके दिखाएंगे, अब लोगों को सोच बदल के ही रहेंगे। अपने गाँव वाला ऐसे ही थिंकिंग में कब तक जिएंगे। घर में राशन नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहे है, भूखा सो रहे हैं, ऐसे मैं इंडिया का हालत होने नहीं दूंगी। ऐसे करके उनको इस सोच से निकालूंगी, और ऐसे ऐसे काम करूंगा अपना देश के लिए, सो देश और आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी में बड़ा बनने के लिए और बड़ा सोचने के लिए कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में होने में बहुत ही कुछ लगते हैं। ऐसे ही इल्मा अप्रोच ने करके दिखाया है, अपना बड़ा सोच के भी देखा है, और अपने लगन से मेहनत करके देश के लिए कुछ करके भी दिखाया है। उन्होंने ये भी बोलते हैं, हम कोई बड़े ख़ानदान से नहीं है जो हमारे पीछे बहुत सारे पैसे हैं, हम बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आप लोग भी चाहे तो पुअर फैमिली में रह के अब अच्छा अच्छा जगह में घूम सकते हैं, और अच्छा कुछ कर भी सकते हैं। ऐसे ही परीक्षा दे सकते हैं, सिविल सर्वेंट्स में रैंक भी ला सकते हैं अच्छा। आप लगन से काम लीजिए और मेहनत करते जाइए, आपको बिल्कुल कामयाबी आएंगे एक दिन न एक दिन। उन्होंने ये भी बताते थे, जो अपने गांव का लड़कियों जो पैसे के लिए सोच नहीं देखते थे, सपने नहीं देखते थे पैसे के लिए, हम भी तो ऐसे ही है। हम भी तो एक पापा देहांत हो गया, बेटी है हूँ मैं, जो मेरे मम्मी ने इधर उधर से कुछ इंतज़ाम करके हमें पढ़ाया, और आज का दिन में मैं एक बेटी होके ये इंडिया पुलिस सर्विस में काम कर रहा हूँ, और आप लोगों को मदद भी करूँगा। ऐसे ही कुछ सोच थे उनके, बड़े बड़े सोच थे। इस सोच को उन्होंने ये भी बताया, इंडिया बदल रहा है, इंडिया बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे ही स्लोगन दिया भी है, और उनको